आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर है। आपको नहीं भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर को है। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो वीडियो पॉज कर और कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने मुगल वंश के साथ किसकी स्थापना की? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ जो है कि बताइए जो है कि किसकी स्थापना की? तो पद पातशाही की। किसकी स्थापना की? पद पातशाही की। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो बताइए मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी थी मुगलों की राजकीय भाषा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। देखिए उसके बाद से बाबर का शासनकाल चला। किसका? बाबर का शासनकाल चला 1526 से 1530 ईस्वी तक। ये याद होना चाहिए, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक चला। इसमें क्वेश्चन बनता है आपके, बाबर का जन्म कब हुआ? तो इसमें क्वेश्चन बना है, बाबर का जन्म कब हुआ? तो 1483 में। बाबर का जन्म कब हुआ? 1483 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको नहीं देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबर के पिता कौन थे? तो बताइए बाबर के पिता कौन थे? तो चार ऑप्शन है, एक का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो बाबर के पिता कौन थे? तो उमर शेख थे। कौन थे? उमर शेख थे। गाइज आपके लिए ये पीडीएफ बहुत ही प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अगर ये पीडीएफ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, बाबर फारगान की गद्दी पर कब बैठा? तो बताइए बाबर फारगान की गद्दी पर कब बैठा? तो 1494 ईस्वी में। कब बैठा? 1494 ईस्वी में। ठीक है, 1483 में इसका क्या, 1483 में इसका जन्म हुआ और 1494 ईस्वी में इसने फारगन की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1400 कब की? 1507 में की। कब की? 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर बताइए कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने भारत पर। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण बताइए कब किया? तो बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1519 ईस्वी में किया। कब किया? 1519 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर 15 रहेगा। ठीक, यहाँ पर 15 रहेगा। कितना आंसर होगा? 1519 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर 1519 होगा। अच्छा, किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जातियों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? यूसुफ जातियों के विरुद्ध 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किनके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अच्छा, कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद होना चाहिए और इसे आप कॉपी पर नोट्स करते रहिए। ठीक है, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे और उसे हर हफ्ते या फिर 2-3 दिन पर बार बार दोहराते रहिए, जिससे आपको भूलेगा नहीं कभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके उसके बाद से खानवा युद्ध हुआ। कब हुआ? 1527 ईस्वी में। 26 में जो है कि पानीपत हुआ, 27 में खानवा युद्ध हो गया। खानवा युद्ध। अच्छा, खानवा युद्ध किनके किनके बीच हुआ? तो राणा संगा और बाबर के बीच। किनके बीच? राणा संगा और बाबर के बीच। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ? चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ? चंदेरी का युद्ध बताइए किनके? अच्छा, ये चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। ठीक है, तो लगातार इन्होंने युद्ध लड़ा था बाबर ने 1526, 27, 28, 29। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था। किसके बीच? मेदिनी राय और बाबर के बीच। इसमें बाबर, सब में बाबर जो है कि विजयी होते गए। ठीक है, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। तो आपको ये याद रखना है 1528 में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाघरा का युद्ध ये 1529 में हुआ था। कब हुआ था? 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। किन के बीच हुआ था? अफगानों व बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुए थे। अफगानों व बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच? अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। तो ये आपको सीक्वेंस से जो है कि चारों जो है कि इनके युद्ध याद करना है। पहला 26 में हुआ था पानीपत, दूसरा 1527 में खानवा, तीसरा 1528 में चंदेरी, चौथा 1529 में घाघरा। ठीक है, तो ये आपको चारों जो है कि युद्ध इनके सीक्वेंस में आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु कब हुई थी? अच्छा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 ईस्वी में आगरा में। कब हुई थी? 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, बाबरनामा की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाबरनामा की रचना किसने की? तो बाबर ने ही की थी बाबरनामा की रचना, अपने ही खुद ही की थी बाबर ने बाबरनामा की रचना। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देखते हैं तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं बनाता, छोटा ही बनाता हूँ और छोटे 6-7 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन जो कि कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो ये थे बाबर से संबंधित जितने भी 1526 से 1530 के ईस्वी में जितने भी क्वेश्चन बनते थे, सारे इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ कवर किया है। इसको अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसे आप जो है कि लिख सकते हैं सॉरी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ इसी तरह प्रैक्टिस सेट से संबंधित वीडियो रोजाना लाता रहता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।